दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे साबुन की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपके चेहरे के पिंपल्स को, दाग धब्बे को या चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को ये दूर कर देगी। तो आज की रेमेडी, आज की ये साबुन बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ज़्यादा ये पावरफुल है, क्योंकि ये बॉडी की भी जितनी गंदगी है, मैल है, जमी हुए परते हैं, वो सारे को ये ख़त्म कर चेहरे और पूरे बॉडी को एकदम से साफ़ सुथरा बना देगी। तो चलिए इस आसान से मेथड को, आसान से रेमेडी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे खीरे और तरबूज। तरबूज को एक साइड रख देंगे और खीरे को हम छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हमें छिलके को नहीं निकालनी है, छिलके को हमें बिल्कुल भी नहीं छीलना, क्योंकि छिलके भी जो होती है ये भी हमारे चेहरे की दाग धब्बे को, पिंपल्स वगैरह को या फिर चेहरे पे एक ठंडक लाने के लिए, ताजगी लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसे में गर्मी के दिनों में ये जो साबुन है बना करके आप अपने आप को तरोताज़ा का एहसास दिला सकते हो और एकदम फ्रेश हो सकते हो। तो हर रोज़ इस साबुन का यूज़ कर करके आप अपने बॉडी को एकदम से फ्रेशनेस कर सकते हो। ऐसे में हमें क्या करना है कि खीरे को छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेनी है, कट कर लेनी है। तो अब देख सकते हो कि मैंने इसे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है और अब हमें क्या करना है कि एक जैसे कि ग्राइंडर जार लेनी है और इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक बारीक सा पेस्ट बना करके तैयार करनी है। तो ग्राइंडर जार में इसे हम डाल देंगे और याद रहे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होती है, पानी की मात्रा होने के कारण इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो थोड़ा सा हम करेंगे नीम के पत्ते को। तो नीम के पत्तियाँ ज़रूर आप ऐड करना, क्योंकि ये भी आपके चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे को बिल्कुल साफ़ कर देती है, चेहरे की सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है। ऐसे में इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही इसलिए तरीके से ग्राइंड कर लेना है और एकदम से स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। ऐसे में आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है और इसे अब हमें क्या करना है कि इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है, यानी कि इसे रख लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे देख सकते हो कि मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रखा था और पानी की मात्रा जो क्या कहते हैं, जो खीरे में बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। तो पानी की मात्रा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसकी जो रेमेडी बन करके तैयार होगी, जो साबुन बन करके तैयार होगी, वो बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स लेना है वो लेना है आप तरबूज। और तरबूज भी ठंडक आप चेहरे पे लाता है। गर्मी के दिनों में ख़ास करके इस साबुन को आप ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में आप इस साबुन को लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा तरोताज़गी का एहसास दिलाएगा। ऐसे में छोटे टुकड़े करने के बाद इसे भी हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसमें भी थोड़ा सा हम नीम के पत्ते को ऐड करेंगे, क्योंकि नीम के पत्ते जो पिंपल्स वगैरह, दाग धब्बे या बहुत सारी ऐसी चेहरे की प्रॉब्लम को दूर करती है। तो इस तरह से आप नीम के पत्तियाँ ज़रूर ऐड करना इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने इसमें नीम के पत्तियाँ को ऐड कर लिया है और इस तरह से इसे बंद कर दें और इसमें भी पानी हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और इस तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है और इस तरह से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर करके रख देंगे। दोस्तों, ये जो साबुन बनकर के तैयार होती है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण हमारी चेहरे से बदबू, पसीने आती है, लेकिन इस साबुन को लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी पसीने, बदबू की ख्याल नहीं आएगी, बिल्कुल भी जैसे कि बदबू नहीं आएगी पसीने की। इस तरह से अभी हमें क्या करना, आगे के प्रोसेस में क्या करना है कि कोई सा भी वाइट साबुन लेना है आपको। कलरफुल साबुन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको वाइट साबुन लेने, जैसे कि मैंने लॉक्स ले लिया है। अभी कोई भी अच्छे ब्रांड का साबुन ले लेना और इस तरह से इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेना, कद्दूकस कर लेना। तो अब देख सकते हो कि मैंने 2 से 3 साबुन लिया है और इस तरह से इसे ग्रेट कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसे हमें ग्रेट कर लेना है तीनों साबुन को। तो जब इस साबुन को आप बनाओगे और जो गर्मी में आप इसे नहाओगे तो आपके पसीने की बदबू भी नहीं आएगी और पूरे बॉडी एकदम तरोताज़ा रहेगी और चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे, चेहरे की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम दूर होगी, चेहरे पे एकदम से गोरापन लाएगा। ऐसे में आप सारे साबुनों को इस तरह से कद्दूकस कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। करके देख सकते हो कि मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद से फ्रेंड्स, अब हम आगे के प्रोसेस में जाएंगे। तो इस तरह से आधे साबुन के जो ग्रेट किया हुआ एक साइड कर लेंगे और आधे को क्या करेंगे, एक पैन में डाल लेंगे, क्योंकि हमें 2 भागों में इसे डिवाइड करनी है और फिर इसे हमें जैसे कि 2 तरह के साबुन को बना करके तैयार करनी है। ऐसे में हमें क्या करना है कि इस तरह से पैन में डाल करके
अब हमें क्या करना है कि इसे चूल्हे पे इसे चढ़ा देनी है और चूल्हे पे चढ़ाने के बाद से लैंप को हमें कर देना है कम, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, इस तरह से साबुन जल जाएगी। तो इस तरह से हमें स्लो फ्लेम करनी है और स्लो फ्लेम करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें क्या करनी है, इसमें जो इसमें हमने जैसे कि पीसी हुई जो हमारी लिक्विड थी, जो हमारी पेस्ट थी, उस पेस्ट को हम इस साबुन में डाल देंगे और डाल करके अच्छी तरह से इसे हमें पकाना है। तो दोस्तों देख सकते हो कि मैं अच्छे से इसे पकाऊंगी और पकाते हुए लगभग उस टाइम तक हमें पकाना है जब तक कि ये साबुन बन करके चिपचिपा ना हो जाए और एकदम से गहरा ना हो जाए, जमने के लायक ना हो जाए, उस टाइम तक हमें पकाना है। तो फ्लेम को हमें स्लो पर ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हाई करने से ये जल जाएगा, साबुन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसे पकाने के बाद इसकी कलर काफ़ी अच्छी आ चुकी है और ये एकदम से ओरिजिनल साबुन बनकर के तैयार होगी और ये आपके पसीने की बदबू को दूर करेगी, चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे को दूर करेगी और आपके बॉडी को पूरी तरोताज़ा रखेगी। तो इस तरह से गर्मियों के दिन में ख़ास ये साबुन आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये आपके बॉडी की बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। ऐसे में आप जैसे कि देख सकते हो चिपचिपा हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे लैंप को अब बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक करके तैयार हो चुका है। तो अब इसे बंद करके एक साइड एक बाउल में ट्रांसफ़र करके रख देंगे। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, पैन चढ़ाएंगे, उसमें साबुन रखी हुई थी वो लेंगे और फिर यही जो खीरे की जैसे कि जो पेस्ट बना करके हमने रखा था, उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद से अच्छे से इसे चम्मच की हेल्प से मिलाएंगे और इसे भी उसी प्रोसेस से पकाएंगे जिस प्रोसेस से हमने जैसे कि तरबूज को पकाया था। ऐसे में हमें क्या करना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसे चलाते हुए पकाना है और सारी गुडनेस को एक साथ मिला करके साबुन को हम इसमें अच्छी तरह से पकाएंगे। तो अब देख सकते हो कि मैं साबुन को थोड़ा देर इसे चलाऊंगी और इसे रेडी करूंगी। तो ये दोनों ही साबुन आपकी चेहरे की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को दूर करती है, यानी कि आप फेशियल वगैरह भी करने जाते हो तो बहुत ज़्यादा खर्चा होती है, लेकिन इस साबुन को बनाने के बाद जब आप चेहरे पे लगाओगे, पूरे बॉडी पे लगाओगे, तो आपके चेहरे पे एकदम से पिंपल्स, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे की जैसे कि गोरापन को बढ़ाएगा और पूरे बॉडी में एक अलग सी जैसे कि तरोताज़गी लाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये भी पक करके गहरा हो चुका है और इस तरह से थोड़ा सा और इसे हमें पका लेना है और इसे गहरा करना है, क्योंकि इसे थोड़ा देर पकाने से ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए। इस तरह से लैंप कर देंगे बंद और बंद करने के बाद एक साइड आप देख सकते हो कि मैंने तरबूज की जो साबुन बना कर रखी थी वो इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और दूसरे बाउल में जो हम लेंगे उसमें हम खीरे की जो साबुन बनाई है हमने इसमें हम डाल देंगे और डालने के बाद से अच्छे से इसे भी रख लेंगे। और रखने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि इसे अब जमने के लिए रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे साबुनों को निकाल करके, लिक्विड को हमने निकाल करके इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। जब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे उसके बाद से फ्रेंड्स अब बात आती है कि इसे जमाएं कैसे। तो बहुत ही इजी तरीके से हम जमा सकते हैं। इसे अब हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो इसे आपको क्या करना है, फ्रीज़र में हाई टेम्परेचर कर करके रख देना है और पूरी रात के लिए इसे रख देना है। जब आप पूरी रात इसे रखोगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जम करके तैयार हो जाएगा और हमारा साबुन बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो पूरी रात हमने रख दिया और रखने के बाद से सुबह मैं इसे दिखा रही हूँ कि इसे निकाल करके हमने जब मैं लाई तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जम करके साबुन बन करके तैयार हो चुका था। और अब हम इसे क्या करेंगे, निकालने के लिए इस तरह से भी निकालने के लिए थोड़ा देर के लिए इसे पानी में रखना है, लगभग आप 10 सेकंड पानी में रखना और इस तरह से निकाल करके ला लेना। फिर एक चाकू लेना, एक नाइफ़ लेना और नाइफ़ के हेल्प से इसे अच्छे से उसमें इसे नशा देना। इस तरह से जब नशाओगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से निकल करके तैयार हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो दूसरे साबुन को भी हम ऐसे निकाल लेंगे और निकाल करके इसे रख लेंगे। ऐसे में आप देख सकते हो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब ये आप रेडी कर लो तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो स्किन से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाली ये बहुत ज़्यादा गुडनेस भरी ये साबुन बन करके तैयार हो चुका है और अब आप इसे अपने फुल बॉडी अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आप जब भी अपना हो तो इसे
दोनों ही साबुन से आप किसी दिन इससे आप नहा सकते हो। तो एक दिन इससे नहा सकते हो। बच्चे बूढ़े बड़े सभी इस साबुन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से हमने बनाया है और ये हमारे चेहरे या बॉडी की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को दूर कर देगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी नेचुरल साबुन बन करके तैयार हुई है और ये जब बन करके तैयार होते हैं इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता। तो ये साबुन अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना।